प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गणित में लर्निंग ऐप वर्कशीट क्रमांक 6 के सवालों को हल करेंगे। इसमें पहला सवाल है, किसी संख्या पर ऋण 3 गुणित 3 का मान निम्न में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऋण 3 गुणित 3 यदि इसका हम गुणा करते हैं तो ये बराबर आएगा ऋण 9। और संख्या रेखा पर यदि हम देखें तो संख्या रेखा पर ऋण 9 की स्थिति कहाँ होगी। तो ऋण 9 चूँकि ऋणात्मक संख्या है, तो 0, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9 और ऋण 10। तो यहाँ हम देखें तो यह किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। तो दाहिनी ओर अगर देखा जाए तो ये ऋण 10 जो है, ऋण 10 के दाहिनी ओर ऋण 9 है। अतः हमारा उत्तर, इसमें हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए, ऋण 10 के दाहिनी ओर होगा। यह उसका सही विकल्प होगा। प्रश्न क्रमांक 2 में यह पूछा गया कि 5 में ऋण 1 का अगर भाग दिया जाए तो ये मान किसके बीच नहीं होगा। यदि हम 5 में ऋण 1 का भाग देते हैं तो 5 ऋण 1, तो हम चिन्हों की गुना के आधार पर देखें कि अगर ऊपर भाग में ऊपर यदि धन है, नीचे ऋण है, तो उत्तर ऋण 5 आएगा। तो किसके बीच में नहीं होगा यह पूछा गया है। तो यह 0 से ऋण 10 के बीच होगा, क्योंकि अगर संख्या रेखा पर हम देखें तो 0 और ऋण 10 के बीच में ऋण 5 आता है। तो यहाँ बाकी 0 और 100 ये धनात्मक संख्या है, तो इनके बीच नहीं होगा। ऋण 4 और ऋण 15 तो इनके बीच होगा। और ऋण 6 और 6 इसके बीच में भी अगर संख्या रेखा पर हम देखें तो ये बीच में आएगा। तो अतः यहाँ ये किसके बीच में नहीं आएगा, तो 0 और 100 के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि ये धनात्मक संख्याएं हैं। तो हमारा जो सही विकल्प जो होगा उत्तर इसमें बी वाला 0 और 100 के बीच नहीं होगा, के बीच नहीं होगा। यह इसका सही उत्तर होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3 में यह पूछा गया है कि ऋण 43 गुणित ऋण 99 भागित 43 के बराबर है, के बराबर है। तो यदि हम इसको हल करते हैं तो देखें कि ऋण 43 गुणित ऋण 99 और भाग में 43 है, तो 43 कहाँ आएगा, नीचे। यदि हम इसको सरल करते हैं तो सरल करने पर 43 और ये ऋण 43 सरल होगा तो ये ऋण 1। तो ऋण और ऋण का गुना धन होता है, तो यहाँ पर ऋण 1 गुणित 99 करेंगे तो ये धन 99 बनेगा। तो अतः इसका जो सही विकल्प या सही उत्तर होना चाहिए वह होगा ए। तो ए इसका सही विकल्प होगा, 99 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 4, चौथे प्रश्न में हमसे पूछा है, निम्न में से कौन सा विकल्प तापमान में अधिकतम बढ़ोतरी को दिखा रहा है। तो अधिकतम बढ़ोतरी को दिखा रहा है, इसका मतलब ये कि दोनों के बीच का अगर अंतर, किसमें अंतर सबसे अधिक होगा। यदि हम पहले यहाँ पर विकल्प में अगर देखें तो ऋण 23, तो इसमें हमको अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। तो ऋण 23 पहला वाला ए वाले में अगर देखा जाए तो 23 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस, तो इसका अंतर कितना होगा। तो बड़ी संख्या है 32,
तो 32 में से अगर हम 23 को घटाएंगे तो उत्तर आएगा 9 डिग्री सेल्सियस का। अगर हम बी वाले विकल्प को देखें तो -10 और 1 डिग्री, तो इसमें बड़ी संख्या है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री सेल्सियस में से हम घटाएंगे -10 को, तो यहाँ पर ऋण और ऋण का गुणा करने पर ये धन हो जाता है, तो 1 धन 10 बराबर 11 हो जाएगा। तो ये 11 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। यदि हम सी विकल्प को देखें तो -18 और -11, इसमें से जो बड़ी संख्या है -11 है, तो -11 डिग्री सेल्सियस में से अगर ऋण और -18 को हम घटाते हैं तो यहाँ -11 ऋण गुणित ऋण हो जाएगा धन, तो यहाँ पर 18 हुआ, तो 18 में से 11 घटेगा तो बचेगा 7, तो 7 डिग्री का अंतर है। और डी विकल्प में अगर हम देखें तो यहाँ -5 और 5, इसमें से बड़ी संख्या 5 है, तो 5 में से -5 को अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पर जो अंतर आएगा ऋण गुणित ऋण हो जाएगा धन, तो 5 गुणित 5, 5 धन 5 बराबर हो गया 10 डिग्री। यहाँ इस प्रकार से हम देखें तो सबसे ज़्यादा अंतर इसमें दिख रहा है 11 डिग्री सेल्सियस वाला, ये बी वाला विकल्प। तो ये जो बी विकल्प है इसमें तापमान में सबसे अधिक बढ़ोतरी हो रही, तो उत्तर हमारा विकल्प बी होगा कि -10 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस के बीच में सबसे अधिक बढ़ोतरी दिख रही है। हम प्रश्न क्रमांक 5 में देखें तो प्रश्न क्रमांक 5 में 88 गुणित खालिस्तान बराबर -88, मतलब 88 में किसका गुणा किया जाए कि ये -88 बन जाएगा। तो 88 में अगर हम -1 का गुणा करते हैं तो ये -88 बन जाएगा। अतः इसका उत्तर जो होगा, इसका सही विकल्प यहाँ पर डी वाला इसका सही विकल्प होगा। प्रश्न क्रमांक 6 में एक नियमित षष्ठभुज, तो षष्ठभुज यानी 6 भुजाएं होगी कि प्रत्येक भुजा की माप 7/2 सेंटीमीटर, तो षष्ठभुज का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ षष्ठभुज यानी इसमें 6 भुजाएं होगी और परिमाप होता है भुजाओं की, संपूर्ण भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो इसका परिमाप जो होगा, तो परिमाप में 6 बराबर भुजाएं हैं, इसलिए हम एक भुजा गुणित 6 कर दें। तो यहाँ 2 से अगर इस सरल करें तो 2 तिया 6, तो 7 तिया 21, तो 21 सेंटीमीटर। तो अतः इसका सही जो विकल्प है उत्तर बी 21 सेंटीमीटर सही उत्तर होगा। प्रश्न 7 में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ हमारे पास जो संख्याएं दी गई 2/3, 3/4, 1/3 और 4/5, यहाँ कौन सी संख्या बड़ी है या ज्ञात करने के लिए यदि हम 3, 4, 3 और 5 जो हर है उनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर लें, तो यदि हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं तो 2 का भाग 4 में 2 बार, और ये पुनः 2 का भाग इसमें चला जाएगा 1 बार, फिर 3 का भाग दे देंगे हम। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1, 1, 1 और 5, और अंत में 5 का भाग दे देंगे हम, तो ये सब में 1, 1 आ गया। इस प्रकार से इसका लघुत्तम समापवर्त 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो 60 तो हम सभी संख्याओं को इसमें हर को 60 के रूप में बदल लें तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी सबसे छोटी है। तो 2/3 अगर हर को 60 में बदलना है तो 20 का गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार 20 का ऊपर भी कर देंगे।
3/4 में 4 हम देखते हैं कि 15 चौके 60 होता है, तो इसमें 15 का गुना करेंगे, तो इसी प्रकार से 15 का ऊपर भी कर दें। फिर यहाँ 1/3 है, तो 3 में 20 का गुना कर दें, ऊपर भी 20 कर दें। और 4/5 में तो नीचे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 है, तो 12 पंचे 60 होता है, तो 12 का गुना ऊपर नीचे कर दें। इस प्रकार से हमने जितना इसका लघुत्तम समापवर्त आया था, लघुत्तम समापवर्त यहाँ पर 60 आया था, तो सबके हर को 60 के रूप में बदल लिया हमने। अब यहाँ पर 40/60, 45/60, 20/60 और 48/60। अब हम आसानी से देख सकते हैं कि अंशों की तुलना कर लें, तो यहाँ हमको सबसे बड़ी संख्या जिसका अंश सबसे बड़ा दिख रहा है वो 48/60, अतः 4/5। तो जो 4/5 मतलब पहला वाला जो भिन्न सबसे आखिरी भिन्न जो है, तो उत्तर हमारा डी 4/5 सबसे बड़ी संख्या है। प्रश्न क्रमांक 8 में रामू 1 घंटे में अपना काम 1/3 काम खत्म करता है, तो 2 सही 1/5 घंटे में कितना काम करेगा। तो हम इसको यहाँ देखें कि 1 घंटे में 1/3 काम, तो हमारे पास कितने घंटे दिए गए, 2 सही 1/5 घंटे में। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि 1 घंटे में किया गया काम बराबर 1/3, इसलिए 2 सही 1/5 घंटे में किया गया काम बराबर, तो यहाँ इसका 2 सही 1/5 का गुना 1/3 में होगा, तो 2 सही 1/5 गुणित 1/3 और भाग में, यहाँ पर भाग में जाएगा 1, तो 1 का भाग देने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए अब यहाँ मिश्र भिन्न है, इसको हम उचित भिन्न में बदलें तो 5 दूनी 10, 10 और 11, तो 11/5 गुणित 1/3। अब यहाँ हम 1 का भाग देंगे तो कोई अंतर नहीं आया, इसलिए उसको हमने हटा दिया। 11 एकम 11 और 5 दिया 15, तो इतना काम जो है तो वह 2 सही 1/5 घंटे में कर लेगा, तो उत्तर हो जाएगा कि 11/15 काम। प्रश्न क्रमांक 9 में यहाँ सवाल में दिया गया है कि एक शर्ट सिलने के लिए 3/4 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी, तो 15/2 मीटर कपड़े में कितनी शर्टें बनेगी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि मीटर 3/4 मीटर में एक शर्ट बनती है, तो हम लिखेंगे कि 3/4 मीटर में बनती है बराबर एक शर्ट। तो जब 3/4 मीटर में एक शर्ट बन जाती है, तो इसलिए 15/2 मीटर में बनेगी, कितनी शर्ट बन सकती है। तो यहाँ 15/2 में गुणा होगा 1 का और भाग होगा 3/4 का। तो यहाँ यदि हम 15/2 में 1 का गुणा करते हैं तो ये कोई अंतर नहीं आएगा, तो 15/2 का 2 ही लिखेंगे, भागित 3/4। हमने भिन्नों का भाग में ये सीखा है कि जब भाग का चिन्ह अगर गुणा में बदलना है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको भाग को हम गुणा में बदल देते हैं और अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं। तो यहाँ 3 से अगर सरल करें तो 3 5 15 और 2 से ही सरल हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ देखा जाए तो 5 दूनी 10, तो 10 शर्ट, तो 15/2 मीटर कपड़े में 10 शर्ट बनेगी। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा हमारा कि 10 शर्ट उसमें बन सकती है।
सवाल क्रमांक 10 में पूछा गया है कि 27 का 2/3 क्या है। तो यहाँ का मतलब होता है गुणा, तो हम 27 का, तो का की जगह लिख देंगे गुणा का चिन्ह बराबर लिखा 2/3। अब यहाँ ये इसके हर में कुछ नहीं, मतलब एक रहता है। 3 से अगर हम सरल करें 27 को, तो 3 नम 27 और 9 दूनी 18, तो इसका 27 का 2/3 बराबर 18 होगा। यही इसका सही उत्तर होगा।